नमस्कार मित्रों, मैं पुरुषोत्तम पांडे एलआईसी एजेंट एक एजेंटों के बारे में कुछ खबरें लेकर आया हूं। क्योंकि जो एलआईसी के चेयरपर्सन हैं सिद्धार्थ महंती जी, उन्होंने सोचा है कि एजेंट को लगभग हम सरकारी नौकरी के रूप में बदल दें। जैसे में कुछ लोग एजेंट हैं कि अच्छा कमीशन मोटा रकम कमाते हैं, और कुछ एजेंट जो होते हैं कि सीमित पैसा ही कमाते हैं, जिनके एजेंटों को घर में तरह तरह की परेशानियां गुजर रही है। तो सिद्धार्थ महंती जी बहुत अच्छा सोच को पहल को लाए हैं और कुछ कैटेगरियां रखे हैं, और इनकी जानकारी आप लोगों को रखना जरूरी है। क्योंकि जब तक ले आप नहीं जानेंगे कि कैसे हम सरकारी नौकरी पा सकते हैं एलआईसी के माध्यम से, तब तक ले आप लोग इस चीज़ में सफल नहीं होंगे। तो आप लोग कैसे पालेंगे, क्या इसमें क्राइटेरिया है, इसके बारे में मैं बताता हूँ। यदि आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए। जितना कमेंट करिएगा मुझे अच्छा लगेगा, और लाइक सब्सक्राइब करिएगा तो और किसी के माध्यम से किसी को आप बताते हैं और शेयर के माध्यम से बताते हैं, उनको जानकारी मिल जाती है तो वो भी अच्छा लगेगा। तो एलआईसी एजेंट आप कमर बांध लीजिए, आप लोग का जीवन बदलने वाला है। क्योंकि एलआईसी ने सोच लिया है कि 14 लाख एजेंट जो हैं उनको हम जो हैं कि सरकारी हम काम देंगे, और उनका कैटेगरिया बना है। मान लीजिए कि इसमें भी जो है कुछ सिस्टम है, दो तरह का सिस्टम है, एक जनरल है और एक ओबीसी एसएसटी है, जो निचले तबके के लोग हैं। तो जनरल लोग हैं वो 40 वर्ष के एज में ये इस फार्म को भरकर जनवरी या फरवरी के महीना में एलआईसी का ये फार्म रिलीज होगा, और रिलीज होता भी आता है नेक्स्ट समय, लेकिन हम लोग जानते नहीं थे। तो 40 साल तक के व्यक्ति इस फार्म को भर सकते हैं जनरल कैटेगरी का। और ओबीसी और एसएसटी दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ओबीसी जो हैं 43 साल तक भर सकते हैं, और एसएसटी और एसएससी इनका 45 वर्ष का उम्र है। पढ़ाई लगभग दोनों व्यक्ति का ग्रेजुएशन होना चाहिए, जनरल हो कैटेगरी हो, ओबीसी हो चाहे एसएसटी हो, बीए उनको करना जरूरी है। और इनका कैटेगरिया का है डिग्री, डिग्री तो होइएगा इनका। और प्लस पॉइंट ये है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति का बीएड किया हो, एमए किया है, पीएचडी किया हो, सीए किया हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट किया हो, वकालत किया हो, जितना सा ट्रेंड हो उसका कुछ प्लस पॉइंट होगा, इसका वो मान्यता देगा एलआईसी में कि आप लोग का महत्व रहेगा, जिससे अच्छा सर्विस मिल सकता है। अब रहा कुछ क्षेत्र बाई क्षेत्र रखा है। जैसे में मान लीजिए कि रूरल एरिया है, रूरल एरिया मान लीजिए कि किसान क्षेत्र में जहाँ आदमी गांव से बिलोंग करते हैं एजेंट, उनको 5 साल काम करना होता है। 5 साल वो काम करते हैं और 1-1 लाख का न्यू पॉलिसी देते हैं, 50 बीमा देते हैं, और 1 लाख साल का हर एक साल कमीशन कमाते हैं। तो वो व्यक्ति इस फार्म को भर सकता है। और अर्बन एरिया मान लीजिए शहरी क्षेत्र में है, तो उनको 4 साल काम करना है, और इनका भी कैटेगरिया यही होगा कि 1-1 लाख का बीमा, 1 लाख नया बीमा देना पड़ेगा, 50 न्यू बीमा देना पड़ेगा साल में, और 5 लाख नहीं 4 साल निरंतर बने रहे, और ग्रेजुएशन पढ़ा लिखा हो, तो वो भी इस फार्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अर्बन एरिया वाले का थोड़ा प्लस पॉइंट है कि 1 साल कम मिल जाता है, और उनको 4 साल में ही इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। और किसी ने नाम दिया है, आप लोग सोचते हैं कि इस जो हम लोग एलआईसी का फॉर्म भरेंगे इस पद का क्या नाम होगा, तो इस पद का नाम होगा एलआईसी एडीओ, एलआईसी एडीओ। तो अप्रेंडी डेवलप ऑफिसर, एलआईसी इनको नाम दिया है अप्रेंटिंग डेवलप ऑफिसर। आप जनवरी फरवरी महीना में इसको एग्ज़ाम को भर देते हैं, फॉर्म को भर देते हैं, और भर कर एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, कुछ पढ़ाई करते हैं, एलआईसी के बारे में जानकारियाँ रखते हैं। तो 1 घंटा का वो का होता है एग्ज़ाम लेता है, और आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका सैलरी लगभग 37,000 से 55,000 होगा। और इसका लाभ भी बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है। रूम रेंट जो आप मान लीजिए कि उस क्षेत्र में नहीं, आप गांव बगल में नहीं रहते हैं, शहर के क्षेत्र में रहते हैं, तो रूम रेंट अलाउंसेंट मिलेगा, जिसको एचआर हम लोग बोलते हैं।
और लोकेशन बेस के आधार पर रूम ग्रेड का आधार रहेगा कि क्या पैसा मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। आपका एम्बुलेंस सेवा भी मिलेगा बीमारी पड़ने पर। और LIC में जैसे हम लोग ग्रुप इंश्योरेंस होता है वो भी मिलेगा। और क्या होता है कि सिटी में, जिस सिटी में रहते हैं महंगा सिटी है, वैसा अलाउंसमेंट भी आपको मिलेगा। ट्रेवल के खर्च भी आपको मिलेगा। LIC में जैसे हम लोग 2 चक्का का वाहन लेते हैं बिना पैसा का, वैसा भी मिलेगा। कार के लिए हम लोग लोन लेते थे तो लोन भी वैसा भी व्यवस्था आपको मिलेगा। और पढ़ाई के लिए भी मिलेगा, पेंशन भी व्यवस्था इसमें रखा गया है। मेडिकल के समय में आपको कैश, हैंड टू हैंड कैश का जो व्यवस्था भी इसमें आपको मिलेगा। और इंश्योरेंस भी आपको मिलेगा। तो बहुत सारी फैसिलिटियाँ इसमें मिलेगी। जैसे DO लोग का वेतन है, वैसे LIC एजेंट का भी वेतन होगा। तो नमस्ते मित्रों,